हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्किट डायग्राम है इसको देखते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एसी सर्किट है, क्योंकि इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो V है, और V का जो एक्सप्रेशन है वो Vm साइन ओमेगा टी। और इस सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया गया है इसे। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू एसी वोल्टेज, करंट भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसे I से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, यह शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी और थीटा में जो रिलेशन होता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी या V बराबर Vm साइन थीटा। ठीक। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस, उसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया गया, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं सर्किट डायग्राम में। और जो करंट फ्लो हो रही है, इंस्टेंटेनियस करंट, उसे I से रिप्रेजेंट किया गया है, तात्क्षणिक धारा। तो इसमें हम जानते हैं कि जो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है जिसे V से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज़ I इंटू आर। ठीक। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू आर, और V का जो एक्सप्रेशन है Vm साइन ओमेगा टी, इसे हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो देखिए इस सर्किट में इस एक्सप्रेशन में जो I का जो एक्सप्रेशन आया, इंस्टेंटेनियस करंट का जो एक्सप्रेशन आया है, I बराबर Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो ये इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में हम साइन ओमेगा टी का मान ऐसा क्या रखें कि जो करंट का मान है वो मैक्सिमम आए, अधिकतम आए। तो जाहिर सी बात है, जब साइन ओमेगा टी का मान यूनिटी होगा या इकाई होगा, तो उस कंडीशन में जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, और किसके बराबर होगी, Vm अपॉन R के बराबर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है उसका मान Vm अपॉन R होगा, और इसे हम Im से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Im बराबर Vm अपॉन R। तो अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, ये जो करंट का एक्सप्रेशन है I बराबर Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी, इसमें हम Vm अपॉन R की जगह Im रख सकते हैं, मैक्सिमम करंट। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा करंट का वो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होगा करंट का एक्सप्रेशन। तो इसके बाद अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन, जो हमारे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे वोल्टेज का है, जो अप्लाइड वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट का एक्सप्रेशन आया है I बराबर Im साइन ओमेगा टी, वेयर Im इज़ इक्वल टू Vm अपॉन R। तो इन दोनों एक्सप्रेशन की वजह से की हेल्प से अगर इनका वेव डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए ये जो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, क्योंकि और I बराबर Im साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट है, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, क्योंकि वो जो वोल्टेज है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, इसमें जो प्लस फाई वाला जो पार्ट है वो फाई का फेज का मान जीरो है, और सेम इसी तरह से करंट में भी फेज का मान जीरो है। तो इस तरह से वोल्टेज और करंट
के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो कलांतर है, वो 0 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस वेव फॉर्म में भी यही शो हो रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। हम देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम से 0 से शुरू हो रही हैं और सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही हैं। फिर अगेन सेम इंस्टेंट टाइम पे दोनों 0 एक साथ हो रही हैं और फिर जो इनका नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो रहा है और अगेन सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों 0 वैल्यू को अचीव कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में है और ये इनका वेव डायग्राम है। ठीक, अब हम अगर इनके फेजर डायग्राम की बात करें तो इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक, और जो तो इस तरह से जो वोल्टेज का जो फेजर बनेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए आप, जो ये वाला जो फेजर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसे V से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि VM इज़ ग्रेटर देन IM, ये वेव फॉर्म में भी शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो वोल्टेज का फेजर है और क्योंकि वोल्टेज के साथ करंट सेम फेज में है तो इसी वजह से जो करंट भी है वो भी इसे यहाँ पे उसी डायरेक्शन में I से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फेजर डायग्राम है वोल्टेज और करंट का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों वोल्टेज और करंट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट आर इन सेम फेज। ठीक, तो ये विथ फेज डिफरेंस ऑफ 0। तो ये तो हो गया हमारा वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। उसके बाद हम पावर की बात कर लेते हैं, शक्ति, कि व्हाट विल बी द पावर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो ये इंस्टेंटेनियस पावर पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर या तात्क्षणिक पावर कितना होगा। तो देखिए P बराबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इंटू आई। तो V का मान हमारा यहाँ पे है VM साइन ओमेगा टी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और I का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं IM साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में V इंटू आई के एक्सप्रेशन में रख देंगे, पुट कर देंगे, तो आएगा VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ से VM IM अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी आएगा। अब इसमें जो है दो टर्म्स आएंगे, VM IM बाई 2 और दूसरा टर्म है माइनस VM IM बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये तो जो एक्सप्रेशन है, ये फाइनल ये जो एक्सप्रेशन आया है पावर का, वो इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है। अब अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर की बात करें, एक पूर्ण चक्र के लिए शक्ति की बात करें इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पूर्ण साइकिल पे। जो पूर्ण साइकिल है हमारा वो होगा 0 से 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट टर्म लेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर द साइकिल 0 to 2 पाई और 1/2 पाई से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे जो फर्स्ट टर्म है VM IM अपॉन 2, जो इसका एवरेज पावर का जो मान आएगा वो सेम आएगा VM IM अपॉन 2। ठीक, और ये जो दूसरा वाला टर्म है इसे जब हम इस टर्म का जब हम एवरेज पावर 0 to 2 पाई के रेडियन के उसमें निकालेंगे तो जो हमारा आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो टर्म है cos 2 ओमेगा टी है, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो कि 0 से 2 पाई है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक, ये जो वाला जो टर्म है VM IM अपॉन 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, इस टर्म को जब हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसका जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म जो आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरह से एवरेज पावर निकालते समय ये टर्म 0 हो गया VM IM टू कॉस 2 ओमेगा टी। तो बचा क्या, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इसकी वजह से हमारा एवरेज पावर आया। तो जो एवरेज पावर आया उसका मान क्या हो जाएगा VM IM अपॉन 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से कि VM बाई रूट 2 इंटू IM बाई रूट 2। तो हमने फाइनली इसे ऐसे लिखा P बराबर कैपिटल V इंटू कैपिटल I, जहाँ पे कैपिटल V क्या है
RMS वैल्यू ऑफ V है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ V बराबर Vm/√2 है, और कैपिटल I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज़ Im/√2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक रजिस्टिव प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर होगा वो किसके बराबर होगा, VRMS इंटू IRMS के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि ये जो हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।